आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। कैसे भाई? छुट्टियों में मजे किए? अरे बैठिए बैठिए, प्लीज सिट डाउन एवरीबॉडी। मिलॉर्ड, आज का केस। आज का केस तारा ने चांद पर यह इल्जाम लगाया है कि उसके साथ चांद ने धोखा किया है। मिलॉर्ड, तारा का केस मैं देख रही हूँ। हाय हाय, तारा जमीन पर। और मिलॉर्ड, चांद का केस हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं या अमावस का चांद। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपनी क्लाइंट तारा सक्सेना को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। तारा सक्सेना हाजिर हो। नादिन दिन्ना, 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 धुम तनाना, धुम तनाना, धुम तनाना। हाय हाय हाय, चंदा रानी जी, ये क्या था? मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट एक क्लासिकल डांसर है। ओह, मैं भी तो क्लासिकल सिंगर हूँ। तारा जी, आप किस घराने से हैं? मिलॉर्ड, मैं छमिया घराने से हूँ। और मैं रेछमिया घराने से हूँ। तिरगिट था, 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 धूम, तिरगिट था, 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 तिरगिट था। इस आदमी के सर से इसकी बेग उड़ गई। अरे वाह, क्या मारा है? क्या वाह 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 उस्ताद, क्या मारा है? क्या मारा है? अरे हुजूर, वहाँ तारा बोलिए। मिलॉर्ड, अगर आप लोगों का ये सब हो गया हो तो हम केस शुरू करें? हाँ, क्यों नहीं चंद्रानी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तारा जी, आप प्लीज कटघरे में जाएंगे। ना जी जज साहब, मैं अभी आई। गोलू, नहीं बेटा, नहीं बेटा, कवर नहीं, पेट हिल रहा है, कहीं गिर गया तो। अपनी शादी भी बाकी है ना बेटा। चलो चलो, कसम 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 खाइए। लीजिए कसम खाइए। सॉरी, ये लीजिए। मिलॉर्ड, मैं कसम खाकर कहती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ न कहूंगी। मिलॉर्ड। वाह वाह वाह। तारा जी, अदालत को अपनी आप बीती सुनाइए। मिलॉर्ड, आप बीती ये है कि रजिया फंस गई गुंडों में। रजिया फंस गई गुंडों में? निकाल मेरा घोड़ा, निकाल। आता हूँ रजिया, थाम के रखियो, मैं आ गया हूँ। मिलॉर्ड, घोड़े से उतरिए, ये हमारा तकिया कलाम है। ओहो, तकिए को रखो बिस्तर पर और कलम को रखो अपनी जेब में। और ताता थैया करो, ताता थैया, ताता थैया, तैया तैया तैया। हो, अच्छा, आप भी तातैया की शौकीन हैं। लीजिए। तातैया तातैया हो, तातैया तातैया हो, तुम तले, तुम तले, तुम तले, तुम तले, तुम तले, तुम तले। अरे तातैया तैया हो, मैंने आपको नाचने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा बयान दो, अपना बयान दो। तातैया थो थो। ओहो, वो मिलॉर्ड, बात ये है, उस शाम को मेरी एक अजनबी से नादिर दिन्ना हुई थी। नादिर दिन्ना मतलब? नादिर दिन्ना मतलब मुलाकात हुई थी मिलॉर्ड। ओके ओके ओके, नादिर दिन्ना। मिलॉर्ड, उस शख्स के बाल शाहरुख खान जैसे थे और उसके दांत सलमान जैसे। मिलॉर्ड, उस आदमी ने अपनी तिरकित धुम से इनका दिल जीत लिया। मिलॉर्ड, तिरकित धुम, तिरकित धुम, तिरकित धुम मतलब मीठी मीठी बातें। मिलॉर्ड, और देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और 2 साल बीत गए। ओहो, तो इस दरमियान इनका धुम पचक धुम हो गया।
धूम पचक धूम मतलब मिलॉर्ड? शादी धूम पचक धूम। ओह शादी, ऑफ कोर्स मिलॉर्ड, शादी हुई पूरे 2 साल के बाद। वेरी गुड। फिर मिलॉर्ड शादी हो गई। शादी के बाद आखिर वो रात आ गई जिसे आप सुहाग रात कहते हैं मिलॉर्ड। लेकिन वो रात बड़ी भयानक थी मिलॉर्ड। सुहाग रात में जैसे ही दूध का गिलास हाथ में लिए मैंने कमरे में छन 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 हमने कमरे में एंट्री ली जज साहब, तो पता है हमने क्या देखा? मैंने देखा जज साहब कि वो आधा टकला आधा पोपला था। यू मीन हस्बैंड चेंज? नहीं मिलॉर्ड, हस्बैंड चेंज नहीं हुआ था। ये वही लंबे बाल वाला शाहरुख सलमान के कॉम्बिनेशन वाला आदमी था जिससे इनका 2 साल से अफेयर चल रहा था। और ये वही आदमी है जो इस वक्त गंजा और पोपला बैठा हुआ है यहाँ अदालत में मिलॉर्ड। क्या पिछले 2 सालों से ये बुड्ढा तारा के साथ तिरकट था? मेरा मतलब रोमांस कर रहा था और इस तारा को पता भी नहीं चला कि ये और ऊपर से गुम है। कैसे पता चलता मिलॉर्ड? ये शख्स कभी भी तेज पंखे के नीचे मेरे साथ नहीं बैठा मिलॉर्ड। और तो और मिलॉर्ड, जब भी रेस्टोरेंट में इसने खाने के लिए ऑर्डर दिया तो जानते हैं क्या? इसने हमेशा चिकन सूप ऑर्डर दिया। हाँ, अगर चिकन खाया होता तो पूरी बस्ती बाहर आ जाती, मतलब पूरी बत्ती सी बाहर आ जाती है। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, लेकिन इस आदमी की पोल खुल गई सुहाग रात पर, क्योंकि जैसे ही मेरी क्लाइंट कमरे में गई इन्होंने तेज पंखा चला दिया और पंखा चलते ही हवा उड़ते ही इस आदमी के सर से इसकी वेग उड़ गई। तो उसके कब निकल गया? भरी अदालत में हमसे ये ना पूछिए, हम ना बता पाएंगे। हाँ समझ गई, अदालत समझ गई कब निकल गया। मिलॉर्ड, मेरी अदालत से गुजारिश है कि ऐसे शातिर बुड्ढे को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। क्यों विभूति? यस बुड्ढे। क्या बोला? आई सेड गुड डे, अ ब्राइट डे योर ऑनर। गुड डे नहीं, बुड्ढे बोल रहा था तू। कुछ पेश करना चाहते हो या फिर मैं बुड्ढा हो जाऊं तब तक इंतजार करूं? विदाउट पेश करना चाहूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जा नहीं देता ब्रेक, क्या कर लेगा? मिलाड, आपके दोस्त मिले थे वो डेंटिस्ट डॉक्टर गुप्ता, वो कह रहे थे कि आपके दांत जो हैं। ये अदालत 2 घंटे के लिए मुत्तली की जाती है। हर चीज की एक उम्र होती है, तो कहते हैं। कहाँ चले गए? हेलो अंकल, कहाँ चले गए? हेलो, आइए ना अंदर प्लीज। आ रहा हूँ भाई साहब, थोड़ी सांस ले रहा था, बोलिए। आपको अपनी उम्र की कोई औरत नहीं मिली? विधवा टाइप्स। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बुड्ढों को हम जवानों से कहीं ज्यादा मस्ती छाई हुई। नकली बत्ती से लगाकर चिकन तोड़ने का बड़ा शौक है। जब बत्ती सी बाहर आ जाती है तो हमारे पास चले आते हैं हाथ जोड़कर। अरे मुझे माफ कीजिए, सॉरी। आप भाई साहब, मैं गलत वकील के पास आ गया हूँ, प्लीज मेरी फीस वापस कीजिए, कोई दूसरा वकील देखता हूँ। अंकल आप बुरा मान गए, आप बुरा मान गए। अरे बुरा नहीं मानो तो क्या, मैं चूका हूँ। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, बस जोकिंग, ऑलराइट? मजाक कर रहे थे? एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आप भी बुढ़े होंगे, आपकी भी पूरी बत्ती सी बाहर आएगी। देखिए आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं बस। आप भी बात का बतंगड़ बनाएंगे। आप तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं यार। अरे आप भी लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ेंगे। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। आई कांट टेक इट नो मोर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट मिस्टर चांद सक्सेना को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। चांद सक्सेना हाजिर हो। कसम खाइए। हुजूर, मैं कसम खाता हूँ
मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर चांद सक्सेना ये बताइए कि आपका पेशा क्या है? हुजूर मैं एक डेंटिस्ट हूँ, दांतों का डॉक्टर। लानत है तुम पर, जो अपने दांतों की हिफाजत नहीं कर पाया वो लोगों के दांतों की क्या हिफाजत कर पाएगा। हाँ तो मिस्टर सक्सेना ये बताइए कि आपकी पहली बार तारा से मुलाकात कहाँ हुई थी? हुजूर वायुमंडल में। क्या पक रहे हो? चौंकिए नहीं हुजूर, वायुमंडल एक रेस्टोरेंट है जो एयरपोर्ट के पास है। वहीं पर इससे मुलाकात हुई और ये मेरे पीछे पड़ गई। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। ऐसा है क्या इनमें जिसे देखकर मेरी क्लाइंट इन पे पागल हो जाएंगी, पीछे पड़ जाएंगी इनके? भला के खूबसूरत है, खूबसूरती के भंडार है, बड़े हॉट एंड हैंडसम है। अरे ना मुंह में दांत है, ना पेट में हाथ, ना सर पे बाल। मिलॉर्ड अगर जेब में माल हो तो औरतों का बुढ़ा भी शाहरुख खान लगता है। मिलॉर्ड अगर मुझे किसी पैसे वाले से ही शादी करनी होती तो मिलॉर्ड मेरे पापा जी बड़े राजघरानों से रिश्ते लाए थे, मैं वहां फिट हो जाती। Because I hate tears, I mean money, मुझे सख्त नफरत है पैसों से। देखा मिलॉर्ड कितने उच्च विचार है मेरी क्लाइंट के। और असलियत पता है आपको क्या है? इस आदमी के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मेरी क्लाइंट को एक ढंग की साड़ी दिला सके। मिलॉर्ड आप जानते हैं मेरी बेचारी क्लाइंट ने लगातार 3 साल तक अपने जन्मदिन पर एक ही केक इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड, एक ही केक। क्या 3 साल तक एक ही केक इस्तेमाल किया? बुड्ढे वो खराब नहीं हुआ? युगो तो खराब नहीं होगा वो। क्यों, ऐसा कौन सा केक है वो? मिलॉर्ड वो केक प्लास्टिक का है। और पता है उसी केक पर हर साल प्लास्टिक की मोमबत्तियां लगाकर मैं फूकने की एक्टिंग करती थी। फू 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 तू तू मिलॉर्ड। हे भगवान, इस टकले के सर पर मोमबत्ती रखकर फूंकती तो ऐसे पता चलता। इतना बड़ा अत्याचार। मिलॉर्ड चंदा रानी और उनकी क्लाइंट की झूठी कहानियां बनाकर अदालत पे इमोशनल अत्याचार कर रही हैं और अदालत इमोशनल हो चुकी है, इसलिए ये अदालत एक दिन के लिए मुलतकी की जाती है। मुलतवी? मुलतवी 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 की जाती है। चंदा रानी कहाँ है चंदा रानी? क्योंकि जानने वाली बात यह है कि चंदा रानी कहाँ है? अरे मैडम एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए गई हैं। दिन ना हमारा जी बहुत बैठा जा रहा है। क्या हुआ मैडम? चप्पल हम ये केस जीतेंगे या नहीं? अरे मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हमारी मैडम जो भी केस हाथ में लेती है ना वो तो जीती हैं। योर बेबी, मतलब शुक्रिया। चपल। अरे सर आप एक काम करो, तुम जाके आइसक्रीम खा के आओ, ये लो पैसे जाओ। नहीं सर, मुझे मैडम ने बोला है कि आइसक्रीम खाने से ना सर्दी हो जाती है। तो कॉफी पियाओ, ये लो। नहीं सर, मुझे मैडम ने ये भी बोला है कि कॉफी पीने से ना किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छा तो फिर ये लो लेटर, मैंने ड्राफ्ट कर दिया है, इसे टाइप करा के। ये क्या है सर? तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। मैं चंदा जी से बात कर लूंगा। सॉरी सर मैं ना अभी कॉफी के अंदर आइसक्रीम डाल के पीकर आता हूँ। निकलो। सर पैसे? ये लो पैसे। थैंक यू सर। क्योंकि जानने वाली बात यह है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ तारा जी। मैं आपके दुख भरे तराने को झूठा साबित करता रहा, जबकि मुझे मालूम था कि आप जो कुछ भी कह रही हैं सच कह रही हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रही। यानी कि आप मानते हैं कि हम बेकसूर हैं और हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है? बिल्कुल तारा जी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जैसी हूर के पल्ले वो बुढ़ा पोपला लंगूर पड़ गया है। वो सब छोड़िए,
जानने वाली बात ये है कि आपको अचानक हमसे इतना दिन भिन्ना कैसे हो गया, मतलब लगाव? अचानक नहीं तारा जी, अचानक नहीं। जब से हमने आपको देखा है हमारा दिल ताता थैया कर रहा है। आपके खिलाफ केस लड़ना एक महज फॉर्मेलिटी है। मैं तो ये केस हारना चाहता हूं सिर्फ आपके लिए। आपके लिए? यानी हमारे लिए? लेकिन जानने वाली बात यह है कि आखिर क्यों आप अपने ही हाथों से अपने करियर को तादिन दिन ना करना चाहते हैं, मतलब बर्बाद? तारा जी, करियर की परवाह किस कमबख्त को है। वगैरह हमारा पेशा नहीं, हमारा शौक है। वरना हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए इतना पैसा छोड़ा है, इतनी दौलत छोड़ी है कि अगर हमारे 7 पुश्ते भी दोनों हाथों लुटाए तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। तो क्या आप इतने अमीर हैं? जानने वाली बात यह है कि आपके क्या क्या कारोबार है? कुछ शिपिंग कंपनीज हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, कुछ केमिकल कंपनीज हैं, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट है, जाने क्या क्या। लेकिन क्या फायदा है इस दौलत का, क्या फायदा? क्यों? करोड़ रुपए होने के बावजूद भी इंसान अकेला हो, तन्हा हो तो क्या फायदा? लेकिन आपकी बीवी वो हमें छोड़ के चली गई है। वाओ! What? I mean, how? कैसे तुम जैसे इतने अमीर आदमी को छोड़कर वो किसी और के साथ चली गई? वो बेवकूफ औरत गरीबी की दीवानी थी। मुझसे कहती थी विभूति चलो हम और तुम मिलकर झोपड़े में रहेंगे। वो आप बताइए, जिसके पास इतना पैसा हो, इतनी दौलत हो, वो झोपड़े में क्यों रहे? क्यों? तो फिर अब आपका क्या दिन ना है? मतलब इरादा है? अभी तक कोई ऐसी लेडी मिली नहीं जो मेरे पैसों को मुझसे ज्यादा प्यार कर सके। मेरे को बर्बाद कर सके, मुझे सड़क पर ला सके। अगर मैं ये केस जीत गई तो आपकी ये मुराद पूरी हो सकती है। क्योंकि मुझे पैसों से बहुत दिन ना है, मतलब प्यार है। वाह तारा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी पैसे की इतनी लालची, इतनी लोभी हो तारा। यहाँ तुम केस जीती और वहां हमारी शादी। तेरी ढेर सारी दौलत तुम्हारा इंतजार कर रही है तारा, तुम्हारा इंतजार कर रही है तारा। इजी तारा, I'm losing the balance तारा। अरे रोक तो रहा हूँ यार, रोक तो रहा हूँ तुम्हें तारा, रोक तो रहा हूँ। विभूति तो मुझे पहले क्यों नहीं मिले? ढूंढा ही नहीं तारा, अगर ढूंढा होता मैं तुम्हें बगल में मिलता खड़ा हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई तारा कि तुम जैसी पैसे की लालची लोभी लड़की एक बुढ़े गरीब के चक्कर में कैसे फंस गई? अब तुमसे क्या छिपाना विभूति। बात यह है कि जब मैंने उससे शादी की थी ना, तब वो बहुत अमीर था। लेकिन न जाने क्या हुआ कि शादी के 7.5 महीने बाद ही वो कंगाल हो गया, सड़क पर आ गया, दाने दाने को मोहताज हो गया विभूति। तो फिर मैं क्या करती? एक तो वो बुढ़ा, ऊपर से बर्बाद बुढ़ा। फिर मैंने एक आइडिया लगाया। मैंने झूठा नकली केस तैयार किया विभूति, ताकि मैं उससे तलाक ले सकूं और फिर किसी पैसे वाले हैंडसम के साथ ताता नहीं कर सकूं, यू नो, शादी। छी तारा सक्सेना, ये क्या है? मिलावट इस तकाबाज औरत की यही असलियत है जो मेरे दोस्त मिस्टर शर्मा ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। शर्मा, थैंक यू वेरी मच। सॉरी बेबी। अरे दगाबाज औरत, तेरी ये असलियत है? अरे तेरे लिए तो मैंने कितने बड़े बड़े सपने देखे थे। तारा सक्सेना, तुमने एक बुजुर्ग के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है तारा सक्सेना। ये अदालत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये अदालत तुम्हें ऐसी सजा सुनाएगी कि तुम जिंदगी भर पछताओगी। यस मिलॉर्ड, इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए ताकि इसको शादी के माने समझ में आ जाए। ये अदालत तारा सक्सेना को यह हुक्म देती है कि अपने बूढ़े पति को तलाक दे दे और विभूति नारायण के साथ शादी कर ले। What?